ओम प्रकाश के सामने दो ऑप्शन रखे, स्वर्ग में क्लर्क की नौकरी या फिर नर्क। ओम प्रकाश ने भी सोचने में वक्त नहीं लगाया और अपना फैसला सुना दिया। मतलब स्वर्ग में क्लर्क बनो या नर्क में बारबेक्यू। मगर आपको मेरी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए था। धरती पर मैं ऑफिसर था, तो कुछ ले देकर वही पोजीशन मिल जाती। नरक दूर, इसे वही भेजो जहाँ इसकी रिटायरमेंट पार्टी जलती लकड़ी पर होगी। ये इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। अरे अरे माया जी, आप तो बुरा मान गई। अरे भाई, मैं तो दोनों के फायदे की बात कर रहा था। चलिए क्लर्क ही ठीक, कम से कम कुर्सी तो मिलेगी। माया ने अपने असिस्टेंट से ओम प्रकाश को ऑफिस दिखाने के लिए कहा और खुद ओम प्रकाश को घूरते हुए वहां से चली गई। मगर ओम प्रकाश बड़बड़ा रहा था। बस कुछ ही दिन की बात है, ऐसा जुगाड़ फिट करूंगा कि खुद माया जी आकर कहेंगी, ओम प्रकाश जी मेरी फाइल पास कर दीजिए। एक मुफ्त की सलाह दूं ओम प्रकाश जी, माया मैडम से ना थोड़ा बचकर रहना और दोबारा लेन देन की बात मत करना, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने देने की बात? राम राम राम, मैं तो सिर्फ सहमति से सुविधा शुल्क लेने की बात कर रहा था। तभी तो आपको नर्क भेजा जा रहा था, वहाँ सारे आपके जैसे ही साधु रहते हैं। खैर चलिए आपको आपकी जगह दिखा दूं। ओम प्रकाश जैसे ही अपने नए ऑफिस में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वहां सारा सिस्टम एकदम पुराने ढर्रे पर चल रहा था। ऑफिसर तक जमीन पर बैठे छोटी डेस्क पर वही खाते रखकर काम कर रहे थे। पुराने जमाने के कंप्यूटर्स रखे हुए थे जिनका यूज बहुत ही कम होता था, और ऊपर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था पुनर्जन्म विभाग, रूह वही बॉडी नई। ओम प्रकाश ने चश्मा साफ किया और आंखें बड़ी करके आसपास देखा। ये अंग्रेजों के जमाने का ऑफिस है क्या? इधर डील कैसे होती है? अंडर द टेबल का सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये धरती नहीं है ओम प्रकाश जी। पता है ये स्वर्ग है, यहाँ आने के लिए मरना पड़ता है। चलिए मुझे मेरा काम समझा दीजिए। असिस्टेंट ने ओम प्रकाश को उसकी बैठने की जगह और काम के बारे में समझा दिया। पुनर्जन्म विभाग में ओम प्रकाश को फिर से जन्म लेने वालों की पिछली यादाश्त को मिटाने का काम सौंपा गया था। बस, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो 1500 लेकर आदमी की पहचान मिटा देता था, यहाँ तो सिर्फ यादें मिटानी है। आप धरती पर लोगों की याददाश्त मिटाने का काम करते थे? रिकॉर्ड मिटाने का। सरकारी फाइल से रिकॉर्ड गायब करना, नया रिकॉर्ड भरना। समझा ना? अब तू देख, दिमाग की फाइल से इनके पुराने रिकॉर्ड कैसे गायब करता हूँ। असिस्टेंट ओम प्रकाश को पुनर्जन्म विभाग में छोड़कर जा चुका था। ओम प्रकाश का काम सिर्फ इतना था कि जैसे ही कोई नया इंसान पैदा होने वाला हो, उसकी पुरानी लाइफ की फाइल देखकर उसके दिमाग से यादें डिलीट करने का ऑर्डर पास करना। शुरू में ओम प्रकाश को यह काम बड़ा ही मजेदार लगा, मगर कुछ ही देर में वो बोर हो गया। हर फाइल डिलीट कर दो, कोई कुछ पूछता नहीं, ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई डबल चेक। बड़ा ही बेकार सिस्टम है। चलो अब ये 3-4 फाइलें एक साथ निपटा देते हैं, जल्दी लंच टाइम हो जाएगा। अपनी आदत से मजबूर ओम प्रकाश ने बिना ठीक से फाइल चेक किए एक ही क्लिक में 4 लोगों की याददाश्त मिटाने की जगह गलती से रिटेन का बटन दबा दिया। उसे पता भी नहीं चला कि वो कितनी बड़ी गड़बड़ कर चुका था। धरती पर कुछ ही समय बाद अलग अलग शहरों में 4 बच्चे पैदा हुए, मगर जन्म लेते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अस्पतालों में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनलों पर बोलते नवजात, पिछली जिंदगी की सच्चाई जैसी हेडलाइन चलने लगी। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल हो गए। उधर स्वर्ग में ओम प्रकाश आराम से बैठा चाय पी रहा था। तभी गुस्से से पैर पटकते हुए माया वहां आई और आकर ओम प्रकाश के सामने खड़ी हो गई। अरे आइए माया जी, बैठिए ना। ओम प्रकाश, मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो और देखो क्या कर डाला है तुमने। मैंने क्या किया माया जी? 4 आत्माओं की फाइल में तुमने याददाश्त मिटाओ की जगह याददाश्त बचाओ का आदेश दिया है। अब वो धरती पर सब कुछ याद रखे हुए पैदा हुए हैं। इतना कहकर माया वहां से निकल गई। ओम प्रकाश चाय छोड़कर उसके पीछे भागा। बाहर हॉल में बहुत से एंजल्स मौजूद थे और सबकी नजरें बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर लगी हुई थी।
टीवी में न्यूज चल रही थी। ये देखिए, आज की सबसे बड़ी न्यूज, बोलते हुए बच्चे। तो कौन है? ये कौन सी सदी है? और ये मेरे पुराने घर की सजावट क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी वसीयत ढूंढिए। उसमें मेरे पुराने बैंक अकाउंट्स की जानकारी है। अरे, मेरे कपड़े कहाँ गए? तुम मेरे पापा बनने के लायक नहीं हो। पिछली जिंदगी में मैं खुद एक जज था। हे प्रभु, लगता है धरती पर कलयुग का अंत आने वाला है। पैदा होते ही बच्चे बोलने लगे। अरे मुझे तो बोलना सीखने में 3 साल लग गए थे, फिर भी तोतला कर बोलता था। देखिए ऐसे। खाना खाया आपने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ओम प्रकाश। इनकी मेमोरी डिलीट नहीं की। उन्हें बोलना चलना सब याद है। तुम्हें एक छोटा सा काम सौंपा था, वो भी नहीं हुआ। अब तुम सीधे नरक ही जाओगे। ओह, ये तो ऑटो सेव की वजह से ही हो गया होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मगर इतने छोटे बच्चे। ओके माया जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। माया ने तुरंत चैनल बदला। धरती अवलोकन चैनल लगा दिया। स्क्रीन पर क्योस चल रहा था। मीडिया, साइंटिस्ट, बाबा, राजनेता सब इन बच्चों से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। अब बताओ कैसे बदलोगे ये सब? ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब क्या करोड़ों लोगों की याददाश्त मिटाओगे? ये गड़बड़ मुझे ही ठीक करनी होगी। लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। माया की बात सुनकर ओम प्रकाश को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उसे लगा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो माया उसे नर्क भेज देगी। अचानक ओम प्रकाश माया के पैरों में गिर पड़ा। गलती हो गई माया जी, आज पहला ही दिन था ना, आगे से कोई गलती नहीं होगी। वो क्या है ना, धरती पर तो फोन पर ही काम हो जाता था। यहाँ इतना पढ़ना लिखना पड़ा, लेकिन अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है ओम प्रकाश, और ना ही किसी को दोबारा मौका मिलता है। अब तुम सीधे नरक ही जाओगे। ओम प्रकाश बुरी तरह घबरा गया था। माया ने फैसला कर लिया था कि अब ओम प्रकाश नरक ही जाएगा। तभी असिस्टेंट ने आकर माया के कान में कुछ कहा और माया हल्के से मुस्कुरा उठी। तुम्हें एक और मौका दिया जाता है ओम प्रकाश। एक और मौका? अब मैं पुनर्जन्म के पहले ही सारा कच्चा चिट्ठा साफ कर दूंगा। नहीं, अब तुम पुनर्जन्म विभाग नहीं जाओगे। तो फिर क्या काम करूंगा मैं? भूत हेल्पलाइन। तुम अब फोन पर ही मामले निपटाओगे। इतना कहकर माया चली गई, मगर ओम प्रकाश के हाथों से तोते उड़ गए। भूत हेल्पलाइन? लेकिन मैं तो डरावनी मूवी के ट्रेलर से भी डर जाता हूँ। ये काम कैसे करूंगा? आपकी बात सुनकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कभी जिंदा लोगों की नहीं सुनी, भूतों की कैसे सुनूंगा? टेक्निकली तुम भी एक भूत हो। दिल कहाँ से बीच में आ गया? जाओ अपना काम संभालो। ओम प्रकाश हैरान परेशान सा खड़ा अपना सर खुजा रहा था और माया वहां से जा चुकी थी। तभी माया का असिस्टेंट ओम प्रकाश को देखकर मुस्कुराया। चले ओम प्रकाश जी, आपकी अगली पोस्टिंग पर। अगली नहीं, आखिरी पोस्टिंग। अगर मैं जिंदा बच गया ना तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। वैसे इतना भी बुरा काम नहीं है। भूतों की प्रॉब्लम्स ही तो सुलझानी है। अरे भूत तो खुद ही प्रॉब्लम होते हैं, हद है। असिस्टेंट जाकर ओम प्रकाश को भूत हेल्पलाइन विभाग में छोड़ आया। जैसा ओम प्रकाश ने इमेजिन किया था वैसा यहाँ कुछ डरावना नहीं था। एक कुर्सी टेबल और एक फोन और एक कंप्यूटर। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, जिंदगी के बाद आपके साथ। मैंने तो सोचा था कि ये भूत बंगला टाइप की जगह होगी। चलो बढ़िया है, यहाँ दूसरे लोग नहीं है, आराम से सोऊंगा। अभी ओम प्रकाश अपने आराम की जुगाड़ बिठा ही रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। ओम प्रकाश की रूह कांप गई और वो जोर से चीख पड़ा, लेकिन फोन तो उठाना ही था। ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हेलो, भूत हेल्पलाइन। क्या बे, इतनी देर क्यों लगाई तूने मेरा फोन उठाने में? तू जानता है अपन कौन है? देखिए भूत जी, डिटेल में मत जाइए, बस प्रॉब्लम बताइए। अब उनका नाम देबू हटेला।
मगर अब ना अपनी हट चुकी है। अब उनकी जिंदगी में एक लैला थी, बोले तो अपनी गर्लफ्रेंड, लेकिन अब वो किसी और से शादी बनाने जा रही है। अब ना ये अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। अब उनको उठा ले भाई। ओम प्रकाश ने तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर देबू का रिकॉर्ड देखा तो उसे थोड़ी हंसी आ गई। देबू भाई, तूने इस लड़की के लिए जहर खाया था और वो शादी करने जा रही है। ये तो गलत बात है। एक काम कर, तू उसकी शादी में जाकर कुछ कांड कर दे, जैसा फिल्मों में होता है ना, उठा पटक मार धाड़, जंजीर का बच्चन बन जा। लेकिन शादी मत होने देना, फिर देख आत्मा को कैसी शांति मिलती है। क्या मस्त आइडिया दिया है बाप। अब तू देख देबू हटेला क्या बवाल चीज है। देबू ने खुद ही फोन काट दिया। थोड़ी देर में दूसरी कॉल आ गई। अब तक ओम प्रकाश थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, भूत हेल्पलाइन, जिंदगी के बाद आपके साथ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम प्रकाश की बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से एक औरत जोरों से चीख कर रोने लगी। उसकी तीखी आवाज से ओम प्रकाश का कान झंझना उठा। रोइए मत बहन जी, अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं क्या बताऊं? वो बुढ़िया मेरे साथ, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। औरत बोले जा रही थी, अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुना रही थी। ओम प्रकाश बोर होने लगा। बहन जी, आप इसी तरह अपनी सास को पकाती तो आपकी जगह वो हमें कॉल कर रही होती। चलिए, अब असली प्रॉब्लम बताइए। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। मोहल्ले के बाहर वाले बरगद पर चैन से रहती थी, लेकिन उस बुढ़िया ने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उसी बरगद पर आ गई। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? ये मामला तो फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए। आप एक काम कीजिए, किसी अच्छे तांत्रिक से मिलिए, उसे लेकर आइए, वो आपकी भूत बाधा दूर कर देंगे। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब ओम प्रकाश को मजा आने लगा था। वो परेशान हाल भूतों को अतरंगी एडवाइस दे रहा था। अकेलेपन के शिकार जवान भूत को डेटिंग करने की सलाह, तो बोर हो रही लड़की को मूवी देखने की, बच्चे भूतों को मेले में जाने के लिए कह दिया, एक ठेकेदार भूत को तो भूत बंगला बनवाने की भी सलाह दे डाली। ओम प्रकाश को लग रहा था कि वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ पैदा कर दी है। मगर अगली कॉल खुद ओम प्रकाश के होश उड़ाने वाली थी। जैसे ही घंटी बजी, उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो, भूत हेल्पलाइन, जिंदगी के बाद आपका साथ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम प्रकाश ने 2-3 बार हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से दो लोगों की आपस में बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हैं, स्वर्ग में भी क्रॉस कनेक्शन? ये लैंडलाइन वाले कब सुधरेंगे? ओम प्रकाश फोन काटने ही जा रहा था कि उसके हाथ रुक गए और वो फोन पर होने वाली बातें सुनने लगा। मुझे बस पेमेंट टाइम पर मिलना चाहिए। 5 गोल्डन स्टार, 8 सिल्वर, आपका काम करवा दूंगा। सर, इतना कैसे हो पाएगा? स्वर्ग में कितनी महंगाई हो गई है, आपको तो पता ही है। तो सस्ते में इतना बड़ा काम हो भी नहीं सकता। धरती पर ऐश करना है तो स्वर्ग में कैश देना ही पड़ेगा। फोन पर हो रही ये बातचीत सुनकर ओम प्रकाश के कान खड़े हो गए। तभी लाइन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई। मैं तो इनको देव मानुष समझता था, लेकिन यहाँ तो वहां से भी ज्यादा बड़े घोटालेबाज हैं। पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी रील और किस पेमेंट की बात हो रही थी। ओम प्रकाश का अब अपने काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी कॉल्स निपटा कर सीधा माया के ऑफिस की तरफ भागा। वो जल्द से जल्द इस बारे में पता करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था। जैसे ही ओम प्रकाश माया के ऑफिस में पहुंचा, उसने देखा माया बाहर की तरफ आ रही थी। ओम प्रकाश को देखते ही वो चिल्ला पड़ी। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते? तुम्हें एक छोटा सा काम सौंपा गया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बहुत अच्छे से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की। तुम्हें सिर्फ भूतों की बात सुननी थी और उनको समझाना था, लेकिन तुमने ये देखो क्या कर डाला। इतना कहकर माया ने स्क्रीन ऑन की
और धरती अवलोकन चैनल लगा दिया। भूतों की वजह से कई जगहों पर हड़कंप मच गया था। ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जो लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। सड़क से लेकर सिनेमा हॉल तक हर जगह भूतों का आतंक था। वो सब देखकर ओम प्रकाश भी घबरा गया। देख लिया अपने ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। मैं तो बस बेचारे भूतों को इंसाफ दिला रहा था। अब तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगी। नरकदूत, इसको हटाओ मेरी नजरों के सामने से। माया जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया था। यहाँ कोई बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ओम प्रकाश की बात पूरी होने से पहले ही नरकदूत ने आकर उसके हाथ में लोहे की जंजीर पहना दी थी। क्या माया को समझा पाएगा ओम प्रकाश घोटाले वाली दास्तान, या माया पहले ही उसे सुना देगी नर्क में जाने की सजा? अब बस, तुमने स्वर्ग के सिस्टम को जोक बना रखा है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। माया का पारा अब सातवें आसमान पर था। उसकी आंखों में ठंडी आग थी, जिससे नर्क के गेट भी गर्म हो जाते हैं। वो ओम प्रकाश की बात सुनने के मूड में नहीं थी। ओम प्रकाश भी समझ गया कि इस वक्त माया उसकी बात का भरोसा नहीं करेगी। माया जी के सामने कोई माया नहीं चलेगी। जल्दी करो ओम प्रकाश, कोई चक्कर चला, वरना नर्क में तेरे पकौड़े तले जाएंगे। और उस बात का तो पता लगाना ही होगा, आखिर किस लेन देन की बात चल रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि खजाना लुट जाए और तेरे हाथ कुछ ना लगे। ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? माया जी, बाहर से तो मैं गया ही हूँ, अब अंदर से भी निकालेंगी क्या? नरकदूत, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जंजीर पहनाओ और लेकर जाओ इसे। माया जी, मैं जानता हूँ मैंने कुछ भूतों को जरा ज्यादा इंसाफ दे दिया, लेकिन मेरा इरादा नेक था। मैं स्वर्ग का रॉबिन हुड बनना चाहता था। जैसे ही नरकदूत आगे बढ़े, ओम प्रकाश ने जल्दी से माया के आगे हाथ जोड़ लिया। माया जी, मैं आगे से कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकती। बेरोजगार आत्मा विभाग में जाओ और अपना नाम लिखवा दो। तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो वो दे देंगे। तब तक तुम नर्क में रहोगे। माया का आखिरी फैसला सुनकर ओम प्रकाश के दिमाग में एक नया तिकड़म लगाने का ख्याल आया। वो जल्दी से बेरोजगार आत्मा विभाग पहुंच गया, लेकिन दरवाजे पर ही एक दिव्य दरबार ने उसे रोक लिया। कहाँ घुसे चले आ रहे हो बेरोजगार आत्मा? भाई, एक विनती है, अंदर अफसर साहब से सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है। सर ऑफिस में नहीं है, लंच करने गए हैं। वो वहीं बाहर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजर पड़ी अंदर बैठे एक क्लर्क पर, जिसकी कुर्सी ओपी को किस्मत की सीढ़ी जैसी लगने लगी। ओम प्रकाश ने दरबान को पटाया और क्लर्क के पास पहुंच गया। भाई साहब, लगता है आप ही इस ऑफिस की रीढ़ की हड्डी है। सारा काम आपकी टेबल से होकर गुजरता होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। मेरी भी एक छोटी सी अर्जी है। अफसर साहब से सिफारिश कर दीजिए। मैं जानता हूँ फाइल तभी सरकेगी जब जेब गर्म होगी। मेरी जेब चलाने का इरादा है क्या? मैं जलाने की नहीं, सितारों से जगमगाने की बात कर रहा था। क्लर्क ने ध्यान से ओम प्रकाश को देखा। वो समझ गया, सितारा यानी गोल्डन स्टार की बात कर रहा है ओम प्रकाश। लगता है अपनी बिरादरी के हो। देखते हैं क्या हो सकता है। पहले एप्लीकेशन तो लिख दो। ओम प्रकाश ने सुकून की सांस ली। उसने एप्लीकेशन लिखकर दे दी। क्लर्क उठकर अंदर गया और कुछ देर बाद क्लर्क लौट आया और ओम प्रकाश को एक बंद लिफाफा थमा दिया। अब तो खेल पलटने वाला है। माया जी, अब मुझे निकालना तो दूर, प्रमोशन देने पे मजबूर हो जाएंगी। ओम प्रकाश ने ऐसी स्टाइल में लिफाफा खोला जैसे लव लेटर खोल रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, सब उड़ गया। प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग मिली थी, पियून की। पद पियून, विभाग कर्मा ब्यूरो। ये क्या? मैं भी क्लर्क था भाई, कुछ तो लिहाज करो। अब जो है यही है। अगर स्वर्ग में बने रहना है
तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। मंजूर नहीं है तो और भी लोग हैं लाइन में। माया ने तो मेरी काया ही पलट दी। खैर, मुझे मंजूर है। ओम प्रकाश अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर थके हुए कदमों से माया के ऑफिस में लौट आया। नौकरी मिल गई। अब मैं सचमुच का नौकर बन गया हूँ। अब सेटिस्फैक्शन मिल गया हो तो चाय ही पिला दो। यहाँ तो चाय में जहर भी नहीं घोल सकता, सब पहले से मरे हुए हैं। अब ओम प्रकाश स्वर्गीय दफ्तरों में ट्रे लेकर घूम रहा था। चाय, फाइलें और इज्जत तीनों ट्रे में उठाकर चलना सीख रहा था। चपड़ासी बने ओम प्रकाश की ड्यूटी का पहला दिन था। सफेद झक चपड़ासी की यूनिफॉर्म, हाथ में ट्रे और मुंह में च्युइंगम। जिंदगी ने क्या खूब मजाक किया। मैं सपना देख रहा था ऑफिसर बनने का, और किस्मत ने बना दिया स्वर्गलोक का स्वीपर। ओम प्रकाश सुबह जैसे ही ऑफिस में घुसा, पहली ड्यूटी मिली, बड़े अधिकारी के लिए कुर्सी लाओ। कुर्सी? अरे ये तो मेरी पहली मोहब्बत थी, अब यही मेरा बोझ बन गई। वो जैसे तैसे भारी कुर्सी घसीटता है, तभी उसकी ठोकर एक फाइल पर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देख रोजगारी विभाग का क्लर्क हंसने लगा। ओपी भैया, अब लग रहा है कि आप अपने लेवल पर आ गए हो। हंस ले बेटा, जब मैं चाय बनाऊंगा तब तुम्हारे कप में नमक पड़ेगा। ओम प्रकाश को मन मारकर वो काम करना पड़ रहा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। पियून बना दिया मुझे। किसने सोचा था ऐसा दिन आएगा जब मैं बिना जेब गर्म किए फाइल सरकाऊंगा। उम्मीद है कि अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं माया जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये गोल्डन स्टार क्या होता है। ओम प्रकाश के मुंह से ये शब्द सुनते ही माया के कान खड़े हो गए। उसने ओम प्रकाश को घूर कर देखा। तुम्हारी धरती वाली चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी। सुधर जाओ ओम प्रकाश। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं सुधर गया हूँ माया जी, मैंने किसी को इस बारे में बात करते सुना था। गोल्डन स्टार यानी अच्छे कर्म, ये स्वर्ग में पेमेंट का सिस्टम है। लोग यहाँ अच्छे अच्छे कर्मों के बदले सुविधा हासिल करते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। हर स्टार पर स्वर्ग के ईडी की नजर होती है ताकि कोई काला धन न आ सके। स्वर्ग में भी काला धन? ये तो बड़ी खबर है। ऑफिसर्स कुर्सी पर बैठे कुर्सी तोड़ रहे थे, फाइलें धूल फांक रही थी और सारे क्लर्क काम टाल रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश सब नोट कर रहा था। एक दिन ओम प्रकाश की ट्रे में पुनर्जन्म विभाग के बड़े अफसर की फाइल आ गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब शुरू होगा ओम प्रकाश का जुगाड़मेंट। बड़े अफसर को पटाऊंगा और फिर से भूत हेल्पलाइन में जाऊंगा। ओम प्रकाश इस बार मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में था और जल्द ही उसे ये मौका मिल गया। एक सुबह वो एक फाइल लेकर पुनर्जन्म विभाग के अफसर के ऑफिस में गया तो अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो कहीं सुनी हुई सी लग रही है। अरे भाई, ये तो वही है। अब मिला ना बड़ा मौका, जैकपॉट लगने वाला है ओम प्रकाश। किसकी थी यह आवाज जिसे सुनकर ओम प्रकाश इतना खुश था? क्या इस बार चलेगी ओम प्रकाश की जुगाड़ ट्रेन, या इस बार जाएगा सीधा नर्क एक्सप्रेस में? ओम प्रकाश ऑफिस के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। अंदर एक अफसर किसी से फोन पर बात कर रहा था। ये सारी बातें फोन पर नहीं होंगी। चपरासी आपकी फाइल लेकर आता होगा, मैं देखूंगा उसमें क्या खासियत है, तब डिसाइड होगा। माना कि आपका बहुत खास बंदा है, मगर हमारा भी तो ख्याल रखिए। ओम प्रकाश के दिमाग ने तुरंत इस सारी बातचीत को स्कैन किया और समझ गया कि यहाँ लेन देन की बात चल रही है, और जिस फाइल के आने की बात अंदर चल रही थी वो तो खुद उसके हाथ में थी। ओम प्रकाश साइड हट गया और ट्रे में से फाइल उठाकर देखने लगा। इस फाइल के पहले पेज पर एक खास सुनहरा मोनोग्राम लगा हुआ था। अब तो पूरी बात का पता करना ही पड़ेगा। ओम प्रकाश, लग जा काम पर। खुशी और एक्साइटमेंट से भरकर ओम प्रकाश ने जैसे ही फाइल खोली, अंदर की डिटेल्स देखकर घबरा गया और फाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बची।
इसकी फाइल यहाँ, साधु के भेष में भेड़िया। अगर ये बंदा स्वर्ग में आ गया तो खुद इंद्रदेव को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ेगा। लगता है इसकी फाइल पर कुछ ज्यादा ही वजन रखा है। ओम प्रकाश अभी फाइल देख ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और ऑफिसर धनराज ने घूर कर ओम प्रकाश को देखा। ओम प्रकाश ने झट से फाइल बंद कर दी। कौन हो तुम और ये फाइल मुझे दो। मैं यहाँ का नया पियून हूँ। ये फाइल लेकर आया था। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ओम प्रकाश कुछ पूछता उससे पहले ही धनराज ने फाइल छीन ली और दरवाजा बंद कर लिया। है, लगता है दाल में कुछ काला है, लेकिन कैसे पता लगाऊं? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ओम प्रकाश अपनी बेंच पर बैठा कोई जुगाड़ लगाने की सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और एक चमचमाती धूप जैसी लड़की अंदर आई। लंबे बाल, स्टाइलिश चश्मा और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे ब्रह्मांड का ज्ञान अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हो। इतने दिन हो गए स्वर्ग आए हुए, मगर अप्सरा पहली बार देखी है। एक्सक्यूज मी, आप ही ओम प्रकाश जी हैं ना? हाँ, मैं ही ओम प्रकाश हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? हाय, मेरा नाम मेघना है। वो क्या है ना, मैं कर्मा ब्यूरो में नई इंटर्न हूँ, आज ही आई हूँ। माया जी ने कहा आप मुझे ऑफिस के बारे में सब बता देंगे। आप मुझे ऑफिस का टूर करवा देंगे ना ओम प्रकाश जी? एक बार फिर से कहिए ना। ओम प्रकाश जी, आप पियून है ना? ओम प्रकाश मेघना की खूबसूरती पर लट्टू हो चुका था और उस पर अपना इम्प्रेशन डालना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक नई कहानी सोच ली। मैं तो बाहर से चाय वाला, अंदर से टाइम का ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ, यानी यमराज का अंडरकवर एजेंट। हाँ, ये बात सिर्फ वीआईपी को बताई जाती है और तुम देखने में भी वीआईपी हो। अगर ऐसा है तो आप पियून क्यों बने? क्योंकि ब्रह्मांड जी के बाद पियून ही तो है जो हर जगह जा सकता है और सब कुछ पता लगा सकता है। ओम प्रकाश ने जल्दी ही मेघना को अपनी बातों में उलझा लिया था और मेघना वाकई में उसे एक अंडरकवर एजेंट समझने लगी थी। दोनों प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे समोसे खा रहे थे और ओम प्रकाश अपनी जिंदगी के झूठ को सच की तरह परोस रहा था। देखो मेघना, धरती पर तो पुलिस है, पर ऊपर वाले की पुलिस हम हैं। मैं भूतों के मिस्ट्री केस सुलझाता हूँ। ओह, तो आपने क्या कोई केस सॉल्व किया है? किया? अरे मैंने तो भूतों की फैमिली कोर्ट तक खोल दी थी। एक बार एक आत्मा ने तलाक की अर्जी दी, मैंने ऐसा समाधान निकाला कि दोनों साथ रहने को मजबूर हो गए। वाह ओम प्रकाश जी, वाह। पर अब तुम मेरी टीम में हो, ओपी एंड मैगी। हम हैं एक टीम। हाँ, तो मुझे क्या करना होगा? I mean, हम किस मिशन पर हैं? यमराज को शक है कर्मा ब्यूरो में कुछ धांधली चल रही है, यानी स्वर्ग में काला बाजारी। हमें उसी का पता लगाना है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं सब समझा दूंगा, तुम्हें बस एक फाइल उड़ानी है। हाँ, उड़ाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये देखिए। इतना कहकर मेघना ने फूंक मारकर अपनी जुल्फें उड़ाकर दिखाई तो ओम प्रकाश ने अपना माथा पीट लिया। देवी जी, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। गुड, लेकिन फिलहाल डेटा एंटर नहीं करना, बल्कि उड़ाना है। आपकी सारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। आज देख भी लिया। बताइए ना ओम प्रकाश जी। आपको करना ये है कि पाप पुण्य खाता विभाग में जाकर बंदूक बाबा के कर्मों के हिसाब वाली फाइल को चुराना है। उनके खाते में कुछ गड़बड़ है। बंदूक बाबा, वो यहाँ है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है? यही तो बात है कि स्वर्ग में है। जय हो बंदूक बाबा की। इतने पहुंचे हुए बाबा जी हैं, वो स्वर्ग में रहेंगे तो स्वर्ग का कल्याण हो जाएगा। हे भगवान, ये तो बाबा की भक्ति निकली। ओम प्रकाश को लगा था कि मेघना के साथ टीम बनाकर वो धांधली का पता लगाएगा और मौका मिला तो बहती गंगा में खुद भी डुबकी लगा लेगा और उसे भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब मेघना की बेवकूफी देखकर उसे अपने फैसले पर शक हो रहा था। देखो मेघना, मैं तुम्हें सारी जानकारी नहीं दे सकता। फिलहाल हमें वो फाइल निकालनी है और ये काम तुम्हें करना होगा। यस बॉस, मैं समझ गई।
ओम प्रकाश ने किसी तरह मेघना को तो काम करने के लिए पटा लिया, मगर अगला टास्क था पाप पुण्य विभाग में घुसकर चालाकी से फाइल चुराना। जिस ऑफिस में घुसने से पहले ही बॉस ने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया, उसके अंदर जाऊंगा कैसे? लगता है अब चोरों से भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब बस हमें ये सोचना है कि हम उस ऑफिस में घुसेंगे कैसे। मेघना थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जी बॉस, हम वहाँ सफाई करने के बहाने से चलेंगे। स्वर्ग सफाई अभियान। आप झाड़ू लगाना, सफाई करना, तब तक मैं सारी फाइलें साफ कर दूंगी। मेघना का आइडिया सुनकर ओम प्रकाश का दिमाग घूम गया। स्वर्ग सफाई अभियान? बैड आइडिया। स्वर्ग में पहले ही काफी सफाई है। यस, अब मुझे कुछ समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ओम प्रकाश की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। उसने मेघना के कान में अपना आइडिया सुनाया तो मेघना भी खुश हो गई। अब शुरू होता है ओपी मैगी टीम का नया मिशन, बंदूक बाबा की जय। क्या ओम प्रकाश होगा कामयाब अपने मिशन में, या मेघना की बेवकूफी डालेगी उसी किसी मुसीबत में? आखिर क्या था बंदूक बाबा की फाइल का राज? ओम प्रकाश का प्लान तैयार हो गया था। ओम प्रकाश और मेघना दोनों ऑडिटर बनकर ब्यूरो ऑफ कर्मा के ऑफिसर धनराज के ऑफिस में घुसने वाले थे। प्लान बहुत इजी था, फाइलें देखना, चोरी करना और निकल लेना। लेकिन ये स्वर्ग का सिस्टम था, यहाँ आसान कुछ नहीं होने वाला था। ओम प्रकाश और मेघना दोनों ने फॉर्मल कपड़े पहन लिए थे ताकि किसी को शक ना हो। ओम प्रकाश ने काला चश्मा भी लगा लिया था। तुम तैयार हो ना मेघना? हम कुछ ही देर में पाप पुण्य अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएंगे। तुम शेल्फ में रखी हुई फाइल चेक करना और मैं टेबल वाली चेक करूंगा। ध्यान रखना, हमें बंदूक बाबा की फाइल ढूंढनी है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे बाल ठीक लग रहे हैं ना? हम एक मिशन पर जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं। यहाँ बाल नहीं, दिमाग की सेटिंग ज्यादा जरूरी है। बस एक सेकंड, लिपस्टिक थोड़ी और ठीक कर लूँ। ओके, रेडी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? अभी भी और मेकअप चाहिए क्या? मैं फाइल पहचानूंगी कैसे? मेघना की बात सुनकर ओम प्रकाश ने अपने सिर पर एक हाथ मारा और फिर बोलने लगा। उस पर नाम लिखा होगा ना, अकल की दुश्मन। जैसे ही मिल जाए कोई कोड वर्ड बोल देना। ओके, मैं ये बोलूंगी, मैं अपनी फेवरेट हूँ। फिर ओम प्रकाश कुछ सोचने लगा। ठीक है, मैं बोलूंगा मोगेम्बो, खुश हुआ। अब चलो, बस ध्यान रहे, खुशी में फाइल छोड़ मत देना, नहीं तो फिर यमराज खुद रिसीव करेंगे। ओम प्रकाश किसी तरह से मेघना को समझाकर पाप पुण्य के अकाउंट डिपार्टमेंट में ले गया। धनराज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। 2 आदमी अंदर आए, जिसमें एक भारी भरकम चश्मे वाला आदमी ओम प्रकाश और दूसरी एक फॉर्मल ड्रेस में फैशन मॉडल मेघना थी। हाँ, क्या काम है? हम लोग स्वर्ग ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं, आपकी फाइल चेक करेंगे। आई एम ऑफिसर ओपी सिंह एंड दिस इज माय असिस्टेंट एजेंट मिस शर्मा। धनराज ने दोनों को घूरते हुए देखा। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि ऑडिटिंग होने वाली है। आप किसके ऑर्डर से यहाँ आए हैं? ऊपर से ऑर्डर आया है, यमराज जी के डायरेक्ट ऑर्डर है। वो बोले हैं स्वर्ग में बहुत गर्मी है, फाइलों में ठंडी हवा लगाओ। धनराज को थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन मेघना की मुस्कुराहट और ओम प्रकाश के फेक कॉन्फिडेंस ने उसे भरोसा दिला दिया। उसने क्लर्क को इशारा किया।